भगवान का प्रसाद भी पाने को मिल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने सुनी, अच्छी तरह से सुनी, रोचक भी रही, कथाएं सुनते भी रहते हैं। आवश्यकता है कि हम उसको अपने जीवन में धारण कर लें। श्रवण मात्र से कुछ नहीं होता, उसका मनन निध्यासन होना चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य है वह भगवत प्राप्ति है। जीवन हमको जो मिला है केवल आहार निद्रा के लिए ही नहीं है, अब तो इसको जीवन को हम उस परम परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं, वहां तक पहुंच जाएं, यही इसका लक्ष्य है। वही चरम पुरुषार्थ भी कहा जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जब चारों पुरुषार्थ मिल जाए तब जीवन धन्य हो जाता है। धर्मार्थ काम तो मिल भी जाता है, किंतु मोक्ष मिलना बड़ा ही कठिन होता है। उसके लिए बड़ी साधना करनी पड़ती, समर्पण करना पड़ता है। लेकिन हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय की जो परंपरा है, जिसमें हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, उस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में ही व्यास जी ने सुनाया भी होगा। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वदेरिदो पुमां भवाब्धिं न तरेस्यास्मः। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बहुत जन्म जन्मांतर से जब हमको पुण्य संचय करते रहे, किसी ढंग से यहाँ से पहुंचे, तब ये मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है। बहुत दुर्लभ है, लेकिन भगवत कृपा से हमें सुलभ हो गया। लेकिन है जैसा बड़ा ही कमजोर है। इसको प्लव कहा गया। प्लव कहते हैं जैसे साधारण नदी या नाले को पार करने के लिए बांस का बेड़ा बन जाता है, ऐसे ही यह प्लव कमजोर नौका है। इस कमजोर नौका के द्वारा हमको अगाध महासागर को, जिसे भवसागर कहते हैं, भवसागर में पड़े हुए हैं, उस भवसागर को पार करना है। उपाय क्या है? यही नौका। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। किसी भी कार्य के वो पूर्ण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। इस शरीर के माध्यम से हम संसार सागर को कैसे पार करेंगे? बड़ा कठिन है। लेकिन कहते हैं कि अगर नाव का खेवैया अच्छा हो जाए, नाव खेवने वाला अच्छा मिल जाए, तो नाव को बड़ी सुगमता से पार करा देता है, जहां जाना होता है पहुंचा देता है। इस शरीर रूपी प्लव के लिए नौका का कर्णधारक और बनता है गुरु, जिसको गुरु संज्ञा दी जाती है, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश प्रदान करता है। श्रुति भी कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से पार प्रकाश की ओर पहुंच जाने की प्रार्थना भगवान से हमेशा की जाती है। तो गुरु कर्णधार है। यहाँ तक तो भगवान कहते हैं जीव को करना है, शरीरधारी को करना है। जब कोई शरीरधारी गुरु बना लेता है तब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अन्यथा जैसे चल रहा है जीवन चलता रहेगा, अनेक जन्म मिलते रहेंगे, जन्म जीवन मरण के बंधन से छुटकारा नहीं होता।
लेकिन जब कोई गुरु बना लेता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इस जीवात्मा को शरीर दे करके मैंने भेजा था, यह अब अपने कल्याण का रास्ता ढूंढ लिया, गुरु बना लिया, गुरु कर्णधार हो जाएगा, जीवन नौका को पार करने का एक अच्छा संबल मिल जाएगा, तब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं अनुकूले नभस्ते, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और जिधर नौका जानी है उसी दिशा में मैं अपनी वायु भी प्रवाहित कर देता हूँ और नाव बड़ी तेजी से उस पार पहुंच जाती है। यह इतना सरल कार्य है, इतना लंबा जीवन हमें मिला हुआ है, जिसकी कल्पना करते हैं जीवे सदा सतम, हम 100 वर्ष तक जीव की कल्पना करते हैं। इतना समय बीत जाता है लेकिन गुरु बनाने का अवसर नहीं मिल पाता, उसको बड़ा अभागा कहा गया है। अगर ऐसा मनुष्य भवसागर को न पार कर सके, इस सरल उपाय के द्वारा संसार सागर से न पार हो सके, तो वह आत्महा है, आत्महत्यारा है, आत्महत्या का अपराधी है। यदि कोई गुरु नहीं बना पाता तो वह आत्महत्या का अपराधी है। आत्महत्या क्या है? जीवन से जो लोग निराश होते हैं, कुंठित हो जाते हैं, तो अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। कोई पानी में डूब जाता है, कोई पेड़ के नीचे चला जाता है, कोई पहाड़ से गिर जाता है। ये सब आत्महत्या का अपराध है। और यदि कोई ऐसा नहीं भी कर रहा है, यदि जीवन यात्रा को पूरी करने के लिए गुरु नहीं बना पाता, वो अभी उसी श्रेणी में आता है, वह आत्महत्या का अपराधी है। कोई कह सकता है कि आत्महत्या ठीक है, अपराधी बने, फर्क क्या पड़ता है? उपनिषद में आया है, असुरिया नाम से लोका अंधेरा तमसाधता पांसे प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्मानो जना। जो आत्महत्या के अपराधी होते हैं, हमारे यहाँ सामान्य परंपरा में है, जब किसी का शरीर शांत हो जाता है तो 10 गात्रादि संस्कार होते हैं, उसको वैतरणी पार करा देते हैं, कहते हैं स्वर्ग में विराजमान हो जाए। लेकिन जो आत्महत्या का अपराधी होता है उसका कोई संस्कार नहीं होता, वो संस्कार विहीन ही रह जाता है और कहाँ जाता है? असुरिया नाम से लोका, ऐसे लोक में जाता है जहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता, असूर्य लोक है। अंधेर तमसाधता, वहां गहन अंधकार होता है। ऐसे अंधकार से घिरे हुए स्थान पर उसको रहना पड़ता है। किसको रहना पड़ता है? एके चात्मनोजना, जो आत्महत्या करते हैं, चाहे अपने शरीर को नष्ट करके आत्महत्या करें, चाहे बिना गुरु के चले जाएं, दोनों समान अपराधी होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, यह हमारा यही जीवन नहीं है, आगे का भी सोचना चाहिए। जीवन मरण के बंधन से छूट जाना चाहिए। पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्मी विश्लेषणम, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। इस भीषण कष्ट से दूर होने के लिए गुरु बनाने, संसार सागर से स्वयं को पार करने, इससे सरल उपाय कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत में है, करे क्या? कृष्णात्मनीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय लभवास पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है आपने, आज ही अपने
मानस रूपी मन रूपी हंस को कृष्ण के पिजड़े में बांध दीजिए। कृष्ण का चरण कमल ही पिजड़ा है, उसमें आज ही ये प्रवेश कर जाए। जब पिजड़े में चला जाएगा, बंध जाएगा, फिर बाहर नहीं जाएगा, भगवान को समर्पित हो जाएगा। क्यों लोग प्रतीक्षा करते हैं, अरे भी क्या है, वे क्या आगे करेंगे, आगे करेंगे, ऐसा नहीं है। जब प्राण जाने का समय होता है, कपवात पित्त घेर लेते हैं, आंखें खुली रह जाती हैं, आंसू बह रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, उस समय कोई जाकर भगवान का स्मरण कर ले तो संभव नहीं है। इसलिए दिन रात हरे नाम हरे नाम ये केवल करता रहे, भगवान का स्मरण करता रहे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे मेरे मन क्या करो, रे चिंतय चिरम जीर्ण मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। हम संसार में आए हैं, संसार में हमारे नाते जुड़ गए, पुत्र कलत्रादि सब पैदा हो गए, आ गए, लेकिन इनसे हमारा काम करने वाला नहीं है। हमेशा मुरारी के चरणों का चिंतन कीजिए, इसी से भवसागर से पार होंगे। पुत्र कलत्र इत्यादि कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये सब संसार क्या है, मृग तृष्णा है। जैसे मृग पानी के लिए गर्मी में दौड़ता है, धूप में कोई चीज चलती हुई दिखाई पड़ती, सोचता है पानी, वहां दौड़ता है, वहां गया तो वहां पानी नहीं, आगे रह आगे सोचते सोचते मर जाता है, लेकिन पानी उसको नहीं मिलता। ऐसे ही हम संसार सागर में आए हैं, लेकिन जल का हमको उपलब्धि नहीं होती। अभी ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, करते करते इच्छाओं की शांति नहीं होती, जबकि शरीर शांत हो जाता है। या कपोर दत्तम भय में उत्पत्ता कालो में या तो भय में व्याता तृष्णा गिरना भय में गिरना। कभी तृष्णा पुरानी बुढ़ाई नहीं आती तृष्णा में, लेकिन हम ही बूढ़े हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, भविष्य हमारा अच्छा हो, यहाँ से जाने के बाद प्रभु का चरण प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है जो विधि बताई गई है, जो शरणागति कही गई है, उसका अवश्य ही आश्रयण करें। इसके अलावा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। कथाएं आपने सुनी, जितना भी कहा जाए कम ही है, भगवान की चर्चा ही है। समय भी सीमित है, भी और कार्यक्रम है, बड़ी प्रसन्नता है आप सब यहाँ कथा सुनने के लिए आए। कथा श्रवण किए, आश्रम की ओर से आप सबको आशीर्वचन है। हमारे व्यास भी यहीं के अंतेवासी रहे हैं और इनकी भावना हुई कि मैं भगवान की सन्निधि में कथा कहूं, वह अवसर आया। इनको बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान इनकी वाणी में और भी ओजस्विता लावे और जन्म अभिनंदन करते रहे। इनके साथ इनके सहायक कलाकार भी, जिनके रूप को देखता हूँ, नाम रूप सामने नहीं हो पाया है, हमारी भी अपनी कमी रही। ये लोग भी जो कथा में बड़ी कथाएं में मैंने बहुत जगह बाकी अनुभव को भी सुना, लेकिन आप लोग देखने में साधारण लग रहे थे, लेकिन कलाकारी बहुत अच्छी रही, अच्छा आनंद आया।
आप इसी प्रकार आगे और बढ़ते रहें। इनके साथ और लोग जो कर्मचारी रहे वो भी मेहनत करते रहे बेचारे। सबका मंगलमय हो, हम सबका जीवन धन्य हो, यही कथा का लक्ष्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।